सो हेलो एवरीवन। अभी तक हमारा जो एचडीएफ सेटअप है वो यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो चुका है। एंड उसी के साथ साथ अभी हम यहाँ पे समझने वाले सीखने वाले कि आईपीओ बेस्ड सेटअप यहाँ पे क्या होता है। आईपीओ जब भी दोस्तों यहाँ पे आता है तो उसमें यहाँ पर कैसे पैसे बना सकते हैं, लाइक क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी मल्टीपल्स टाइप्स के आईपीओ आते हैं। ठीक है, अभी अपना कॉन्सेप्ट दिखे, मार्केट तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको समझाया। कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तीनों का मैंने आपको बता दिया कि जब ये तीनों टाइप के मार्केट में कैसे ट्रेड कर। अब जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई डाउट हो तो मैंने टेलीग्राम में आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप मुझे कोई भी डाउट सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया सेटअप्स, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अब देखिए क्या क्या चीज़ें बाकी है। लाइक आईपीओ बेस्ड सेटअप में अभी आपको सिखाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। एंड उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एक्सटेंशन फिबोनाची, जिसके अंदर हमें पता चलेगा, एक्सटेंशन फिबोनाची से हमें ये पता चलता है कि कोई स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रिल कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड उसके बाद हम ट्रेड साइकोलॉजी भी शेयर करेंगे। एंड उसके बाद हम एफ एंड ओ का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नई स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आरएसआई प्लस एचडीएफ सेटअप डाइवर्जन स्ट्रेटजी अभी बाकी है स्विंग ट्रेडिंग की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीओज के बारे में। देखिए दोस्तों, मल्टीपल्स आईपीओज आते हैं। तो आईपीओ में क्या होता है कि जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो या तो वो रॉकेट हो जाती है, लाइक इरेडा जब आया, आने के बाद रॉकेट हो गया। वारी एनर्जीज आता है एंड आने के बाद रॉकेट हो जाता है, 3500 3700 तक के लेवल्स दिखा देता है। हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनियां आती है, रॉकेट हो जाती है। मल्टीपल्स कंपनियां आईपीओ जब लिस्ट होते हैं तो रॉकेट बनते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे विकाजी फूड है, आया रॉकेट हो गया। बट बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होती है देन क्रैश कर जाती है। पेटीएम है, एलआईसी है, टाटा टेक्नोलॉजी है। तो मल्टीपल्स कंपनियां आईपीओ लिस्ट होने के बाद रॉकेट हो जाते हैं, तो मल्टीपल्स कंपनियां क्रैश कर जाती हैं। ठीक है, हाँ अच्छी अच्छी फंडा, अब देखिए हम फंडामेंटल देखें तो अच्छी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां भी तो क्रैश हुई है। जैसे एग्जांपल, चलो पेटीएम अलग चीज हो गई, आपका ये एनआईसी है तो ये अच्छी कंपनी थी, मतलब लार्ज कैप कंपनी, प्रॉफिट भी बहुत बड़े लेवल के प्रॉफिट करे, फिर भी क्रैश हो गया। और आपका ये टाटा टेक्नोलॉजी नामचीन कंपनी है, अच्छी प्रॉफिटेबल भी है, बैकअप भी अच्छा है, फिर भी क्रैश हो गया, क्यों? तो आईपीओ में क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई आईपीओ रॉकेट हो जाता है लिस्ट के बाद, कोई कोई गिर जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रॉकेट होगा, तो आज मैं ये आपको समझाऊंगा। देखिए आईपीओ में देखिए क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे चार्ट तो बने हुए होते नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो 2 से 3 दिन में जो मोमेंटम होता है वही मोमेंटम हमारे लिए मेन है। ठीक है, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे ही क्या करते हैं, मेरे पास मल्टीपल मैसेज आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट ये यहाँ पे कैंडल हमें बनते हुए नजर आती है। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर क्या करें, आज ही आईपीओ लिस्ट होगा क्या, लिस्ट होती ओपन होते ही बाई कर लो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक समझाओ ना। आप ओपन होते ही बाई करने की बात कर रहे हो, आप अपना पैसा लगा रहे हो। ये कोई पैसा लगा रहे हो मतलब कोई छोटी बात नहीं है। आप रुपए लगा रहे हो जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, एंड आप डायरेक्टली इसको ओपन होते ही बाई करने की बात कर रहे हो, मतलब कुछ तो आपने कुछ स्ट्रेटेजी देखी होगी, कुछ चार्ट देखा होगा। चार्ट तो बना ही नहीं है, क्या देखोगे? तो क्या लॉजिक है? विदाउट लॉजिक लोग बाई कर लेते हैं, इसीलिए पेटीएम में हायर लेवल पे फंसे हुए, एलआईसी में हायर लेवल पे, टाटा टेक्नोलॉजी नामचीन कंपनी है, मतलब 150%, मतलब बहुत तगड़े रिटर्न लिस्टिंग जिनके साथ लिस्ट हुई थी। तो लोगों ने सोचा कि अरे ये तो टाटा की कंपनी, और भागे, फंस गए 2 साल, 1 2 साल के लिए। जिन लोगों ने टॉप पे लिया वो प्राइस शायद नेक्स्ट 4 5 साल में आते हुए नजर आए। तो वही चीजें है। आईपीओ के टाइम आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक बड़ी कैंडल आईपीओ की बन गई, ठीक है, जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन, उसके बाद क्या करना है कि 2 से 3 दिन, 4 5 दिन भी हो ठीक है, बट मिनिमम 3 दिन में जो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और जो हाई लगता है, ठीक है, लाइक 3 दिन में ये हाई लग गया, देन आपको क्या करना है, उस हाई को मार्क कर लेना। ये हाई आपने मार्क कर लिया। अब अगर प्राइस यहाँ पे घूम फिर के इसको ब्रेकआउट देता है, देन वहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ वहां पे आप एंट्री कर लो, मैं एग्जांपल भी दूंगा आप। ठीक है, अगर प्राइस वहां पे ब्रेकआउट मिलता है देन वहां पे आपकी एंट्री होगी ना, आप पूरा मूव कैप्चर करोगे। इसमें ये भी हो सकता है, लाइक लिस्ट हुआ, कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ा ड्रॉप ड्रॉप आ गया, ये आपका हाई है, एंड
फिर यहाँ से बॉटम पकड़ो तो ठीक है, लेकिन आपकी रियल एंट्री यहीं पे होगी जब ये ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आईपीओ को लिस्ट होने देना है, थोड़ा रुकने देना है और ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब ब्रेकआउट होगा देन अपनी रियल एंट्री हो। अगर आप इसको फॉलो करते तो, अगर लोग इसको फॉलो करते तो जो बहुत सारी बेकार कंपनियों में नहीं फंसते। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे देता हूँ कि लोग कौन सी कंपनीज के अंदर यहाँ पे फंसे हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे लोग यहाँ पर मार्केट में नॉर्मली फंस जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक परफेक्ट एंट्री, मतलब सॉरी, जहाँ पे लोग फंसे, चलो मैं वो आपको बता देता हूँ। अब कैसे फंसते हैं, लाइक एग्जांपल अभी अपना जो LIC है। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि प्रॉपर एंट्री का यहाँ पर जो है हमें वेट करना रहता है। अब LIC के अंदर यहाँ पर क्या होता है, आईपीओ आता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जैसे लिस्ट हुआ डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं। लिस्ट होने के बाद वेट करना है प्राइस में। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जो 2 से 3 दिन का जो व्यू होता है उसका हाई मार्क कर लो। लाइक अब ये LIC है। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया वो तो फंसे, पूरी तरीके से फंसे। 500 के लेवल्स पे शेयर आ गया था, उनका पैसा आधा हो चुका था। भले कितनी बड़ी कंपनी हो ना, हमें क्या मतलब है, हमारा तो नुकसान करके चली गई। तो वही चीज है, आपको किसी के कहने के ऊपर नहीं चल रहा है, बस खुद का भी दिमाग लगा। अब देखिए, आईपीओ बेस्ड सेटअप में हमने क्या किया, ये हाई को मार्क कर लिया। अब अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता अगर, तो हमारी यहाँ पे एंट्री होती। बट प्राइस ने ब्रेक ही नहीं किया, हमने एंट्री नहीं ली, गिरता गया गिरता गया, गिरने दो बस। जब तक प्राइस ब्रेकआउट देगा नहीं हम एंट्री करेंगे नहीं। तो ये होता है आईपीओ बेस्ड सेटअप, समझ रहे हो। इस बेस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी, क्या बताई थी, एक चीज मैंने आपको जैसे लाइक एग्जांपल की डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होता है, स्विंग लो। लाइक ये गिरा, ये फेक तेजी थी, क्यों, क्योंकि इसने स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। फिर ये स्विंग हाई बना, ये फेक तेजी थी, क्यों, क्योंकि इसने स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं किया। फिर ये स्विंग हाई बना, ये फेक तेजी थी, ये स्विंग हाई बन गया एंड ये भी फेक तेजी थी क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर ये स्विंग हाई बन गया एंड ये रियल मूव था। फिर हमारी एंट्री होती है इस रीटेस्टमेंट पे एंड हम ये पूरा मूव जो है वो कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये जब आप लास्ट क्लास चेक करोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कैसे ट्रेंड चेंज होते हैं, कैसे स्विंग आई को ब्रेक करने से ट्रेंड चेंज होते हैं, कैसे हमारी रिवर्सल के अंदर एंट्री होती है। ये आपको क्लियर वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, आपको पता चलेगा। तो एक तो ये आपको आईपीओ बेस का पहला उदाहरण मिला कि अगर हम ब्रेकआउट होने तक का वेट नहीं करते हैं, पहले ही ऐड कर लेते तो हमारे साथ क्या हो सकता है। 900 पे ऐड किया लोगों ने, बुरी तरीके से फंसे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट प्रॉपर चार्ट का वेट ही नहीं किया। ठीक है, एक और बता देता हूँ, चलो पेटीएम का ही बता देते हैं मैं आप। पेटीएम, ठीक है, अब पेटीएम के अंदर देखिए क्या हुआ। चलो ये तो ओपन होते ही गिरा, बट इसने प्रॉपर ब्रेकआउट ही नहीं दिया ना। अब ओपन होते ही गिरा तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने बाई नहीं किया, लोगों ने तो बाई की है। अब विदाउट बाई वॉल्यूम ही नहीं होती। अगर रिटेलर बाई नहीं करते तो फिर वो बड़े प्लेयर बेचते किसको। लेकिन उस दिन वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हुई थी। तो देन अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, ओपन होते ही गिरा। अब सेकेंड डे क्या होती है, बाइंग आ जाती है। लाइक आप यहाँ पे चेक करोगे, हमने क्या किया, सिंपली जिस दिन ओपन हुआ जो हाई है उसको मार्क कर लिया। 2-3 दिन का हाई था, 2-3 दिन का हाई यही था जिस दिन ओपन हुआ। देन ये जो बाइंग आई है ना, इसमें हमने ऐड किया ही नहीं। क्यों, क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि पहली चीज तो प्राइस हमारे स्विंग हाई के ऊपर नहीं जा रहा। दूसरी चीज हमें ब्रेकआउट ही नहीं मिला आईपीओ बेस सेटअप के अकॉर्डिंग, तो हम बाई क्यों करेंगे। रिटेलर्स ने यहाँ पे दबा के बाई किया, डंप करवा दिया। तो ये होता है, रिटेलर हमेशा फंसते क्यों है, क्योंकि उनको होती है ग्रीड। रिटेलर से बड़ा लालची आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। लाइक स्टॉक मार्केट के रिटेलर की मैं बात करूँ, स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर से बड़ा लालची आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ही नहीं मिला क्योंकि स्विंग हाई को स्टॉक ने कभी ब्रेक ही नहीं किया। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलना शुरू हुआ एंड यहीं से प्राइस रिवर्स होना शुरू हो गया। तो इस टाइप से प्राइस रिवर्सल आते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया हुआ भी है कि रिवर्सल कैसे आते हैं। जब स्विंग हाई के, जब डाउन ट्रेंड के फिबोनाची के स्विंग हाई को ब्रेक करता है, देन प्राइस एक इंडिकेशन दे देता है कि हाँ भाई मैं अब रिवर्स होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन
पेटीएम में भी जिन लोगों ने मान लो कि आईपीओ बेस्ड सेटअप को फॉलो नहीं किया था वो लॉस में। टाटा टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनी है, चलो इसका भी चेक कर लेते। टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, बड़ी कंपनी है। अब लोगों ने वेट तो किया नहीं होगा, बस डायरेक्ट जिस दिन, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने जिस दिन ये लिस्ट हुआ ना उसी दिन बाई कर लिया। क्यों बाई किया? क्योंकि उनको लगा अरे यार कहीं मैं मिस ना हो जाऊं, पैसा कमाने से मिस ना हो जाऊं, ये तो आखिरी मौका। ये हाई हो गया रूल के अकॉर्डिंग कि भाई जो 2-3 आईपीओ जब लिस्ट होता है उसके 2-3 दिन का हाई मार्क कर लो, जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होता तब तक एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हाई हमने मार्क कर लिया, ब्रेक हुआ नहीं, एंट्री बनी नहीं, क्रैश ही क्रैश, क्रैश ही क्रैश। 1300-1400 का शेयर गिरते गिरते आ गया आपका 600, 650 पे। लोगों ने लिया 1400 पे, क्यों? क्योंकि फोमो था ना, पैसा बनाना था ना, लालची थे ना, तो लिया। लेकिन एक आईपीओ बेस्ड ट्रेडर क्या करेगा? जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक वो एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। अब एनटीपीसी का आईपीओ लिस्ट हुआ था, ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया, देन बहुत सारे लोगों ने लिया भी था, सही है। बट देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक एक हाई वो ब्रेक ना कर पा फ्रेंड्स, ये एक तरफा मूव मिला एंड ये अपना हाई भी हो गया, लाइक यहाँ पे ये हाई हो गया, प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लाइक आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते हो, देन आपको यहाँ से 140 पे भी एंट्री बनाते हो, देन आपको यहाँ पे 160 मतलब 20 पॉइंट का मूव मिल जाता है, 10% का मूव मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मूव कैप्चर करते हैं एंड उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस जो है वो गिरना भी शुरू हो गया था हालांकि, लेकिन एक ये मूव हमें यहाँ पे एक 10% का ये मूव हमें जो है देखने को मिला, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इसको ये पूरा मूव अगर हम कंसीडर करें, इसको अगर हाई कंसीडर करें, देन इसके हाई के ऊपर गया ही नहीं एंड वहां से डायरेक्टली प्राइस गिरता ही गया। अब मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर ये आईक्यू बेस्ड सेटअप एकदम परफेक्ट यहाँ पे बना एंड वर्क भी किया। एक एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बीका सी फूड से, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आगे अगर कोई कंपनी आती है देन हम यहाँ पे कैसे ट्रेड जो है वो कर सकते हैं सेटअप्स के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बीकाजी फूड्स की अगर मैं बात करूँ तो बीकाजी फूड में जैसे कि यहाँ पर इसका आईपीओ आया, आईपीओ बेस्ड सेटअप में अपना क्या रूल है, कैंडल बनी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए, फिर हाई मार्क कर लो, ब्रेकआउट हुआ देन एंट्री, ठीक है। और थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना है, ऐसा नहीं कि परफेक्ट भाई ऐसा बनेगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना चाहिए। देखिए बीकाजी फूड में हमें क्या देखने को मिलता है, बीकाजी फूड के अंदर हमें यहाँ पर ये नजर आता है, देखिए रूल क्या है, जिस दिन आईपीओ लिस्ट है उस दिन कुछ नहीं करना है, बस 3-4 दिन वेट करना है, कैंडल जो भी मोमेंटम खत्म होता उसके बाद हाई मार्क कर लेना, ये हो गया हाई, हाई हो गया, हाई का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे हमारी एंट्री एंड डायरेक्टली 340 का शेयर 420 पे हम बेच के निकल गए। क्यों बेच के निकले? क्योंकि 4 दिन के कंसोलिडेशन जो हुआ उसका हाई मार्क कर लिया जैसे ही ब्रेक हुआ एंड मोमेंटम शुरू, हमें ये पूरा मूव मिला, ठीक है। अब भैया हमें तो रिवर्सल पकड़ना है, ये यहाँ से जो तेजी आई है इसको पकड़ना है, तो पकड़ो ना, कौन मना कर रहा है? अगर आपको अब यहाँ पे क्या करेगा एक बंदा, सिंपल सा लो से ये लो हो गया, लो से हाई तक फिबोनाची लगाए, जो हमारा स्टूडेंट होगा वो लो से हाई तक फिबोनाची लगाएगा, देन यहाँ पे फाइंड करेगा इसको डिमांड जोन, ये बन गया डिमांड जोन एंड फिर वो क्या करेगा यहाँ से एक ट्रेड लेगा एंड ये पूरा मूव कैप्चर करेगा, जो कि मैंने फिबोनाची की क्लास में सिखाया हुआ है। तो ये होता है आईपीओ, प्रॉपर आईपीओ बेस्ड सेटअप, आईपीओ बेस मूव, ठीक है। अब आगे और एग्जांपल देता हूं मैं आपको आईपीओ बेस सेटअप्स के। आईपीओ बेस सेटअप का लाइक एग्जांपल एंजल वन में भी आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर भी क्या हुआ था। एंजल वन के अंदर भी हमें सेम मतलब एक परफेक्ट सेटअप बनते हुए नजर आया, लाइक आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। इसको डिमांड जोन को मैं एक बार हटा देता हूँ एंड अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, हम हमारा रूल क्या है कि भाई जो भी 3-4 दिन का जो हाई है ना उसको मार्क कर लो, तो हाई तो जिस दिन लिस्ट हुआ था वही हाई है, ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया। हमें क्या चाहिए कि भाई इस अब ये जो है इसके ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा तब एंट्री लेंगे, ये कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दी थी, क्लोजिंग दे दी थी,
यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 300 के लेवल्स पे, मूव करता है 360, 20% ईजिली हमें मिल जाता है। 20% का रिटर्न जैसे ही यहाँ पे हमें मिल जाता है, उसके बाद आप चाहे वेट करो, देन ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया। देखिए हमने क्या किया, 20% यहाँ पे बनाया आईपीओ बेस पे, उसके बाद यहाँ पर फिबोनाची लगा के ये पूरा मूव हमने यहाँ पे क्या क्या कैप्चर किया एचडीएफ सेटअप से। तो वही है, हर जगह पे अलग अलग सेटअप काम आएंगे, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। एक और आईपीओ जैसे ममता मशीनरी। अब ममता मशीनरी में हमें यहाँ पर क्या होते हुए नजर आया था, वेट वेट मैं बाद में देखूंगा अभी। एक और आईपीओ जैसे एग्जांपल मुझे याद है, नेटवेब। ठीक है, तो अब नेटवर्क के अंदर भी इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा आईपीओ में सेटअप हमें बनते हुए नजर आया, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रूल क्या है कि जो भी 3-4 का हाई है उसको मार्क कर। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली मार्क करके बैठ। अब ये हाई था, इसको मार्क करके बैठ गए, क्योंकि उसके बाद तो गिरा ही गिरा है, तो यही हाई था। देन रूल क्या, जब हाई का ब्रेकआउट हो तब एंट्री लूँ। यहाँ पे प्राइस ने हाई का ब्रेकआउट दिया, एंट्री बनी अपनी, एंड हमने क्या किया, एंट्री ले ली आईपीओ बेस के अकॉर्डिंग। एंड कितना मूव कैप्चर किया, 900 पे एंट्री होती है, 900 पे एंट्री होती है, 1200 जाता है, एंड अगर एसएल को ट्रेल किया जाए तो ये पूरा उसके बाद रुकता ही नहीं है, 3-3 हजार के लेवल दिखा देता है। यहाँ से वापस एंट्री पे आता नहीं है। एक बार अपनी एंट्री हुई थी 900 पे, 900 से डायरेक्टली मूव आता है, एंड प्राइस डायरेक्टली 2800 तक के लेवल्स यहाँ पे हमें दिखा देता है। इसको बोलते हैं आईपीओ बेस्ड सेटअप, समझ रहे हो। रैंडमली किसी भी आईपीओ में पैसा लगा लिया तो समझो वो तुम्हारा गया पैसा। अब ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मनोज वैभव ग्लोबल। आप सबका चाहिए स्टॉक होगा ऑलमोस्ट। देखिए मनोज वैभव ग्लोबल ने बहुत अच्छा पैसा बना के लिए दिया है। आईपीओ बेस्ड सेटअप में क्या है, 2-3 दिन का, 3 दिन का हाई मार्क कर लो। अब इसमें हाई कौन सा है, लाइक यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कंसोलिडेट किया, हमें क्या करना है, हाई मार्क करना है। जो भी तुम्हारे 3-4 दिन का हाई हो, ये हाई हो गया अपना। अब हमें क्या करना है, जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग मिले, ये 4 दिन का हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, ये क्लोजिंग आ गई, देन हमारी एंट्री हो जाती है 440 के लेवल्स के, 430-35 के लेवल के आसपास। मूव आता है डायरेक्टली 480, 40 पॉइंट मिलते हैं, मतलब कितना, 25% मिले तो वो 4 से 5 दिन में 25%, बहुत बड़ी बात है। 4 से 5 दिन में तो 25% लेके निकल गए, देन इनफ आईपीओ बेस्ड आइटम। ठीक है, 25% इज गुड। अब देखिए इसके अंदर अपना सप्लाई डिमांड वाला भी सेटअप बन रहा है, लाइक सप्लाई डिमांड वाला सेटअप यहाँ पे बन रहा है, इस टाइप से एक डिमांड जोन बन रहा है। एंड जब प्राइस यहाँ पे एक रिवर्सल की तैयारी करेगा, देन यहाँ से अगेन प्राइस 280 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर मिले 215 पे मनोज वैभव, तो एक सेफ्टी के साथ बन सकती है एंट्री अपनी, कोई इश्यू वाली यहाँ पे बात नहीं है। अब देखिए वारी वगैरह में, वारी में क्या हुआ, वेट, वारी एनर्जी। ठीक है, अब वारी एनर्जीज के अंदर भी क्या हुआ, सिंपल आईपीओ बेस्ड सेटअप बना। आईपीओ बेस्ड सेटअप के बाद स्टॉक क्या कर जाता है, शूटअप कर जाता है, लाइक आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार। आईपीओ बेस्ड सेटअप में हम क्या करते हैं, जो भी 3-4 दिन का हाई होता है उसको मार्क कर लेते हैं। ये हाई है, इसको मार्क कर लिया। अब जब हाई को हमने मार्क कर लिया, हमें चाहिए ब्रेकआउट का वेट, ये इस कैंडल ने दे दिया ब्रेकआउट, हमारी हो जाती है एंट्री, एंड ये पूरा मूव मिल जाता है। ठीक है, 6% का स्टॉप लॉस है, को सिंपल, साल में बहुत सारे आईपीओ आते हैं। अब जो आईपीओ ये फॉर्मेशन अगर बना रहा है उसके अंदर कर लो एंट्री। जो आईपीओ ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कर रहा है, देन कर लो एंट्री, एंड इजीली बना लो 20-25% मूव। आप कोई भी आईपीओ उठा के देख लो ना, कोई भी आईपीओ उठा के देख लो, और लोग बोलेंगे भाई लॉस हो गया, किसी में लॉस हो गया तो कितना होगा, 5-6%, 6% का तो वैसे अपना स्टॉप लॉस है ही। आईआरएफसी को मैं दिखा देता हूँ, आईआरएफसी को भी देख लो। ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट मतलब कि जिस दिन आईपीओ आएगा तो 5-6 दिन में ही मूव, नहीं। लाइक अगर तुम्हारा ब्रेकआउट आने में 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं, समझ रहे हो। ब्रेकआउट आने में 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, एग्जाम्पल लाइक ये। ठीक है, अब आईआरएफसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ, लाइक आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद जो एक तो ये आईपीओ का हाई ये था, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने प्रॉपर जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक गैप अप अपर हुआ, लेकिन क्लोजिंग नीचे आके क्लोजिंग होगी। ठीक है,
प्रॉपर आपका ब्रेकआउट जो है वो कहाँ होता है, यहाँ पे, लाइक वेट, प्रॉपर आपका ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे इस ये जो कैंडल ग्रीन वाली है, यहाँ पे आपने ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद अपना 6% का स्टॉप लॉस IRFC ने ऐसे लेट किया। बट आपकी जो कैंडल है वो वेरी इंपॉर्टेंट यही रहेगी कि जो मतलब फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका जो IPO है वो जैसे ये, ठीक है, लाइक यहाँ पे आपका ऐसे लेट हुआ, देन आपका उसके बाद क्या होगा कि जो ये कैंडल ये जो है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। देन अगर इसको अगेन ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, यहाँ, ठीक है, बस एंट्री बना लो एंड ये पूरा मूव कैप्चर कर लिया। 26 रुपए से डायरेक्टली जाता है 36-37 रुपए तक। तो ये पूरा मूव हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस टाइप के मल्टीपल, जैसे एग्जांपल अभी इरेडा का IPO आया, तो इरेडा के IPO में भी IPO बेस्ड सेटअप बना है। इरेडा के IPO में भी IPO बेस्ड सेटअप बना एंड देन उसके बाद ये क्या करता है, सूट अप करता है, उसके बाद क्या करता है, रॉकेट हो जाता है, ठीक है। इरेडा में IPO बेस्ड सेटअप कैसे बना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंडम किसी भी IPO के अंदर एंट्री नहीं लेनी। अगर एंट्री लोगे डायरेक्टली किसी भी IPO के अंदर तो क्या फंस जाओगे लंबे टाइम के लिए। IPO के अंदर जो भी फंसता है ना तो फिर वो बुरा ही फंसता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मूव किया, हमें क्या चाहिए, शुरू के 3-4-5 दिनों का कंसोलिडेशन और उसका हाई। तो ये कंसोलिडेशन एंड इसका हाई हो गया ये, ठीक है, ये हाई हो गया, लाइन मार्क कर ली, इसने दे दी इसके ऊपर क्लोजिंग, देन हमारी यहाँ पे हो जाती है एंट्री। एंट्री होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये रेडा क्या करता है। 70 के लेवल पे एंट्री होती है, देन ये फर्स्ट मूव ही रेडा के अंदर 120 रुपए का आ जाता है। मतलब 70 से 120 डायरेक्टली कितना 50 पॉइंट मिलता है, मतलब कितना 70-80% हमें यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है सिर्फ कितने 4-5 दिन के अंदर। क्यों, IPO बेस्ड सेटअप यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप IPOs के ऊपर थोड़ा इंटरेस्टेड रुचि रखते हो तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री फाइंड कर सकते हो। विदाउट सेटअप अगर आप करते हो तो देन क्या होता है पता है, अगर मान लो IPO लिस्ट हुआ, लिस्ट होते ही बाई कर लिया, बहुत सारे मैसेज आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आज IPO लिस्ट होगा, लिस्ट होते ही बाई कर लूँ क्या। मैं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट का वेट करो, 4-5 दिन के हाई, 4-5 दिन का हाई मार्क कर लो एंड उसके ब्रेकआउट का वेट करो। अब ये ममता मशीनरी है, ठीक है। IPO लिस्ट होते ही इसके अंदर अपर सर्किट लगता है, लोगों ने बाई भी किया, ऐसा नहीं है कि बाई किया होगा जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन, देन उसके अगले दिन क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2-3 दिन रुको, जो हाई निकले उसको मार्क करो, देन अगर उसको ब्रेक करता है प्राइस तो वहां पे एंट्री दो, ब्रेक नहीं कर पाता है देन उसको अवॉइड करो। ममता मशीनरी में बहुत सारे लोगों ने वहां पे ऐड किया, अभी लोग फंसे हुए, लो के डाउन डाउन प्राइस में लोग फंसे हुए, ठीक है। तो उसी टाइप से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि IPO में पहले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन का वेट करो एंड उसके बाद जो हाई आपको दिखे वो मार्क कर लो एंड देन उस हाई को जब प्राइस ब्रेकआउट देगा देन आपकी वहां पे एंट्री होगी। एंड ये चीज पहले भी हुआ कर, जैसे एग्जांपल आपका हैप्पीएस्ट माइंड है, हैप्पीएस्ट माइंड का IPO आया था, ठीक है। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते कि इसके अंदर क्या हुआ था। देखिए इसके अंदर हमें यहाँ पे इसने हाई कौन सा लगाया, फर्स्ट डे ही इसने हाई लगा दिया ये वाला, और उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब जिसने एंट्री ली देन वो पैसा छाप के ले गया, लाइक इसने इसका हाई ये था, ठीक है, इसका हाई ये था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डे ही बाई कर लिया लेकिन वो पूरे टाइम के लिए फंसे रह गए। लेकिन जिसको पता है कि भाई IPO बेस्ड सेटअप के अंदर जब जो 3-4 दिन का हाई होता है जब वो ब्रेक होता है तभी एंट्री बनती है, तो उसने बनाया कहाँ पे एंट्री पता है, उसने हाई ये मार्क करिया, हाई मार्क करके देखा, ब्रेकआउट का वेट किया, उसको देखा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है हाई का, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ देन उसने एंट्री ली 400 पे एंड ये पूरा मूव कैप्चर किया। कितना कैप्चर किया, 400 के लेवल से ये वन साइड मूव कैप्चर करता है 580, मतलब उसको मिल जाता है 40-60% तक का मूव यहाँ पे मिल जाता है। अब आप बोलो 50-60% तक का मूव यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 400 का शेयर ऑलमोस्ट 600 के करीब पहुंच जाता है। ये होता है IQ पे सेट। ऐसा नहीं कि कोई IPO आ गया लिस्ट हो गया, लिस्ट होते ही शुरू ओपन होती बाई कर लिया, भाई पूरे फंसोगे, पूरे फंसोगे। मैं आपको बोल, ओपन होते ही ऐसे थोड़ी IPOs बाई होते, लाइक IPOs में आपको क्या करना है, इसका सिंपल यही है कि ओपन हुआ देन उसको थोड़ा कंसल्टेशन 2-3 दिन रुकने दो,
एंड 2-3 दिन में जो भी यहाँ पे उसका हाई लगता है उसको मार्क कर लो। देन उसके बाद फ्यूचर में कभी भी उस हाई को ब्रेक करता है, देन ब्रेकआउट पे एंट्री दे दो। ये होता है आईपीओ बेस्ड सेटअप। इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करोगे देन आपको रिजल्ट, ठीक है। लाइक एग्जांपल अभी एक और आईपीओ आया हुआ है, स्विगी के आईपीओ के अंदर भी देख लेते हैं कि स्विगी में यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। स्विगी का रिसेंट में आईपीओ आया भी था। स्विगी स्विगी के केस में देख लेते हैं। अब देखिए स्विगी के केस में क्या था, इसने हाई कौन सा मार्क किया, ये वाला, ठीक है। 2-3 दिन में हाई ये मार्क कर लिया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने एंट्री ली यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल बनी। दूसरी यहाँ पे जब ये ऊपर गया ना, लोग बौखला गए, अरे भाई स्विगी स्विगी है, यही कमा के देगा, हो सके तो एफडी तुड़वा लो, सब कुछ घर बेच दो, स्विगी कमा के देगा। लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद क्या हुआ, गिरा, कितना गिरा, 10 से 20%, ठीक है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं होता मार्केट में। हमने क्या किया, सिंपली 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के हाई को मार्क कर लिया, मार्क किया, यहाँ पे मिलता है ब्रेकआउट, एंट्री ले ली, थोड़ा सा सेक आउट मिला एंड उसके बाद मूव किया। कितना, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 480 के आसपास, 480 पे एंट्री, 580 पे हम एग्जिट करते हैं, 100 पॉइंट का मूव हम लेके निकल जाते हैं। ये होता है मतलब रियल टाइप से ट्रेडिंग, समझ रहे। जोमेटो के आईपीओ आया था, जोमेटो का भी देख लेते हैं। चलो ओला का देख लेते हैं, ओला में क्या हुआ। अब देखिए ओला के अंदर ओला इलेक्ट्रिक में हमें क्या चाहिए था कि एक शुरू का कंसोलिडेशन, बट शुरू में कोई कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, आईपीओ आते ही भागना शुरू हुआ। तो हाई कौन सा होगा, हाई तो हम यही मानेंगे, क्योंकि एक मूव एंड उसके बाद हमें चाहिए था एक कंसोलिडेशन 2-3 दिन का। बट अगर फर्स्ट डे ही मूव, सेकेंड डे ही मूव, थर्ड डे ही मूव मिल रहा है तो वो कंसोलिडेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ओला में, यहाँ पे मैंने आपको एग्जिट भी करवाया था वैसे। तो ये जो मूव है ये ओला के अंदर हम ये हाई कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है। शुरू के 3-4 दिन में जो भी हाई लगा है वो यही है, ठीक है। एट दैट ओला में बहुत सारे लोगों ने वहां पे बाई भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो आईपीओ बेस्ड सेटअप दोस्तों यही है कि आईपीओ जब लिस्ट होते हैं उसके शुरू के 4-5 दिन का हाई मार्क कर लो। अगर वो कंसोलिडेशन करता है तो, एक तरफा भाग जाता है तो फिर छोड़ो, वो तो गई बात। लेकिन अगर आपका वहां पे थोड़ा सा रुकता है, देन वहां पे आपको उसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है एंड ब्रेकआउट के बाद वहां पे एंट्री लेनी। लाइक आप आपका आईपीओ आया, मूव किया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया, उसके एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो जहां पे उसने हाई लगाया है, उसके जब ब्रेकआउट होता है देन वहां पे आपकी। सो गाइस ये है आपका आईपीओ बेस्ड सेटअप। जब भी कोई न्यू आईपीओ आए तो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करना। जैसे अभी एक और आईपीओ आ रखा है, एचडीबी एचडीबीएफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये आईपीओ भी आपका आ रखा है। तो इसके अंदर अभी क्या रहेगा, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी सेम है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, हाई मार्क कर रखा है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, फर्स्ट डे चलो, सेकेंड डे जब ये मूव आया ना, मूव कितना आया, मूव आता है ऑलमोस्ट 7-8% का, ठीक है। यहाँ पे लोग बाई करके बैठ जाते हैं। टॉप पे लोगों ने बाई की है, टॉप पे बड़े प्लेयर निकल चुके हैं, लोगों ने बाई कर लिया है और मैंने यहाँ पे रजिस्टेंस बना दिया है। अब अगर फ्यूचर में अगर ये कंपनी लाइक ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे करके अगर इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक करती है, देन मेरी यहाँ पे एंट्री होगी। आईपीओ बेस्ड सेटअप में 6% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 12% का टारगेट रहेगा। एसएल को ट्रेल कर सकते हो क्योंकि आईपीओ के स्टॉक में मोमेंटम फास्ट होता है। सो गाइस ये था अपना आईपीओ बेस्ड सेटअप एंड इसके बाद हम सीखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन कि किसी भी स्टॉक का टारगेट हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।